हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय निधि। मैं निधि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। और मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन को खत्म कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है मुगल वंश का पतन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग आधुनिक भारत में मुगल वंश का पतन क्यों पढ़ते हैं। आधुनिक भारत जो है वो मेन उसका जो मुख्य टॉपिक है वो है अंग्रेज एंड अंग्रेज की नीति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उनमें जो नेताओं का योगदान था वो, और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता को पाने के लिए हम लोगों ने क्या सब खोया, लाइक विभाजन और उपलब्धियां, आफ्टर स्वतंत्रता उपलब्धियां। ओके, यहाँ पे मुगल वंश का जो पतन है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि मुगल सत्ता जो है वो 1526 से शुरू होकर थोड़ा बहुत करते हुए 1857 तक चला था। मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर या द्वितीय, उनका जो शासन काल था वो 1857 तक था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 तक। और उसके बाद जो है वो अंग्रेजों ने कैसे मुगल वंश का जो भी जगह था, जो भी राजा था, उसको कैसे हटाया, कैसे धीरे धीरे करके उसने पहले सिक्के डाले, फिर राजा को बोला लाल किला खाली करो, एंड फिर ये घोषित कर दिया कि अब जो नेक्स्ट जो जेनरेशन होगा बहादुर शाह जफर के बाद वो जो है वो महाराज नहीं बनेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली ये उत्तर मुगल कालीन शासक है। पूर्व मुगल कालीन शासक हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, उत्तर मुगल कालीन शासक है और इनके बारे में हम जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे मुगल सत्ता को भारत से हटाया। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, यह शुरू होगा औरंगजेब की मृत्यु से। उत्तर मुगल कालीन जो शासन है वो औरंगजेब की मृत्यु से शुरू होगा। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। इंपोर्टेंट है ये कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। और फिर भारतीय इतिहास में जो है एक नवीन युग का उद्भव हुआ जिसे हम लोग उत्तर मुगलकालीन इतिहास कहते हैं। पूर्व मुगलकालीन इतिहास हम लोग मध्य भारत में पढ़ेंगे। नाउ अभी हम लोग जब औरंगजेब मरा 3 मार्च 1707 ईस्वी को, उसके बाद उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और उसके बाद कौन कौन शासक हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के साथ ही भारत में एक नए युग का जो है वो उद्भव होता है, पदार्पण होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरकालीन मुगल काल। ओके, औरंगजेब की जो भी नीति थी हिंदुओं को लेके, राजपूतों को लेके या मुसलमानों को लेके भी, उस नीतियों का, औरंगजेब के नीतियों का जो प्रबल विरोधी पुत्र था उसका नाम था अकबर और सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर। लेकिन इन दिनों की मृत्यु जो है वो औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि औरंगजेब की नीतियों के उसके प्रबल विरोधी पुत्र कौन थे? औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी पुत्र कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, जिसकी मृत्यु जो है वो औरंगजेब से पहले ही हो चुकी थी। क्लियर है? मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान जो थे वो औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी पुत्र थे, जिसकी मृत्यु जो है वो औरंगजेब से पहले ही हो चुकी थी। गॉट इट? मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान। औरंगजेब की मृत्यु के समय साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। चलिए 21 प्रांतों को डिटेलिंग से पढ़ते हैं। अफगानिस्तान एक प्रांत हो गया। ओके, उत्तर भारत में 14 प्रांत थे, उत्तर भारत के 14 प्रांत, और दक्षिण भारत के 6 प्रांत। कौन कौन? औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो मुगल शासन में कितने प्रांत थे? मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे।
काउंट करेंगे हम लोग, ये याद रखने की चीज है और ये क्वेश्चंस आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे, एक अफगानिस्तान था, उत्तर भारत के 14 प्रांत थे और दक्षिण भारत के 6 प्रांत थे। दक्षिण भारत के कौन कौन थे? औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश। औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, खानदेश और हैदराबाद। कौन कौन प्रांत थे? 21 प्रांत में अफगानिस्तान थे, उत्तर भारत में 14 प्रांत थे, दक्षिण भारत में 6 प्रांत कौन कौन थे? औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि औरंगजेब के जो विरोधी पुत्र थे मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब हम लोग ये जानेंगे कि औरंगजेब जब तक मरे, जब तक उनका डेथ हुआ, तब तक जो पुत्र जिंदा थे वो कौन कौन थे? मेन मुख्य उसका जो पुत्र था वो कहाँ का सूबेदार थे और फिर कैसे उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, आइए जानते हैं। औरंगजेब के जीवित पुत्रों में जो था वो मुअज्जम था, इंपोर्टेंट है, मुअज्जम था जो कि काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का था और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। 3 जीवित पुत्र, उसका मुख्य 3 जीवित पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। कौन कौन? मुअज्जम, आजम और कामबख्श, और इन्हीं तीनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होगा। मुअज्जम जो थे वो काबुल का था, काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का सूबेदार था और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। जीवित पुत्र औरंगजेब के कौन कौन थे? आजम, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम जो थे वो कहाँ के सूबेदार थे? काबुल के। आजम गुजरात का सूबेदार था और कामबख्श जो था वो बीजापुर का सूबेदार था। गॉट इट? इन्हीं तीनों के बीच में जो है वो उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। ओके, तो आइए जानते हैं संघर्ष कैसे हुआ और संघर्ष को किसने जीता और कौन नेक्स्ट मुगल शासक बना। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मृत्यु का समाचार पाकर। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद आजम, कहाँ के थे? गुजरात के थे ना ये। मोहम्मद आजम जो है वो अहमदनगर पहुंचा और अंतिम संस्कार करके, औरंगजेब का अंतिम संस्कार करके 14 मार्च 1707 ईस्वी को अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और इसे जो था वो वजीर असद खां का समर्थन प्राप्त था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु की समाचार सुनता है, इंपोर्टेंट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में। ओके, जैसे ही मृत्यु की समाचार सुनता है तो आजम जो था, आजम जो कि गुजरात का था सूबेदार, वो अहमदनगर पहुंचा और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके और स्वयं को क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। आजम की कहानी है। और आजम को जो था वो औरंगजेब के वजीर थे असद खां, उसका समर्थन प्राप्त था कि हाँ आप नेक्स्ट राजा बनो। आजम ने तो ये किया, अहमदनगर आकर पिता का दाह संस्कार कर दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया, उसे वजीर असद खां का समर्थन प्राप्त था। ठीक, नेक्स्ट आता है पुत्र मुअज्जम। मुअज्जम को जैसे ही मृत्यु की खबर लगी कि औरंगजेब नहीं रहे, वो पेशावर से आगरा के लिए रवाना हुआ और पुल शाहदौला पहुंचकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया और बहादुर शाह की पदवी धारण की। क्या हुआ? जैसे ही मुअज्जम को पता चला कि राजा अब नहीं रहे, औरंगजेब नहीं रहे, वो पेशावर से आगरा आया और पुल शाहदौला नामक स्थान पे पहुंचकर खुद को क्या कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। कौन? मुअज्जम। और क्या उपाधि धारण की? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह, चूंकि आगे चल के एक बहादुर शाह जफर हुए तो इसीलिए हम इसे बहादुर शाह प्रथम और उनको बहादुर शाह द्वितीय कह देते हैं। ओके, तो मुअज्जम ने क्या किया? पेशावर से आगरा आया और पुल शाहदौला नामक स्थान पर स्वयं को राजा घोषित कर दिया और बहादुर शाह की उपाधि धारण की। अब एक तरफ आजम ने खुद को राजा घोषित कर दिया, एक तरफ मुअज्जम ने खुद को राजा घोषित कर दिया, तो दोनों के बीच तो लड़ाई तो होगी ही। तो ऐसा ही हुआ। 18 जून 1707 को आजम और मुअज्जम के बीच जो है वो जजाओ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें आजम और उसके दो पुत्र बीदर बख्श और वलाजाह मारे गए। क्या हुआ? उधर आजम ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया, उसे वजीर असद खां का समर्थन प्राप्त था। इधर जो है वो मुअज्जम ने भी पेशावर से आगरा आकर पुलिस शाहदौला नामक स्थान पर स्वयं को राजा घोषित कर दिया।
बहादुर शाह की उपाधि भी धारण कर ली। तो जैसे ही दो एक साम्राज्य के दो राजा तो नहीं हो सकते, तो दोनों आजम और मुअज्जम के बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ। जजाओं नामक स्थान पर, जो हम लोग जजाओं का युद्ध भी कहते हैं, ये 1700 कब हुआ था, ये 1707 में, हाँ 1707 में ही हुआ था। और इस युद्ध में जो है वो आजम और उसके दो पुत्र जो बीदर बख्श और वलाजाह मारे गए और मुअज्जम क्या हुआ, विजयी हुआ। अब मुअज्जम का संघर्ष एक और भाई से होगा, काम बख्श, जो कि बीजापुर का सूबेदार था। फिर क्या हुआ देखिए 13 जनवरी 1709 ईस्वी में मुअज्जम और काम बख्श के मध्य संघर्ष हुआ। नेक्स्ट जो था, आजम और उसके पुत्रों को हराने के बाद मुअज्जम और काम बख्श के बीच संघर्ष हुआ 1709 को, 2 वर्ष बाद, और काम बख्श जो है वो मारा गया। विजयी कौन हुआ, मुअज्जम। और मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम में फर्स्ट पॉइंट हमारा है, बहादुर शाह प्रथम जो थे इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1707 से 1712 ईस्वी। 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था। फर्स्ट पॉइंट हमारा है 1707 में 63 वर्षीय बहादुर शाह प्रथम शासक बना, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। यह औरंगजेब का जीवित सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। हम लोगों ने देखा कि कैसे मुअज्जम जो था वो सब अपने दोनों भाइयों को हराकर शासक बना 1707 ईस्वी में, और इसकी आयु उस समय कितनी थी, 63 वर्ष की आयु में ये शासक बना। इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। शाह आलम प्रथम किसे कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम को। और बहादुर शाह प्रथम जो था वो औरंगजेब का सबसे जीवित ज्येष्ठ पुत्र था, और जितने भी पुत्र थे वे सब इससे छोटे थे, मतलब काम बख्श और आजम को इसने जो मारा वो इनसे छोटे थे। ये औरंगजेब का सबसे जीवित ज्येष्ठ पुत्र था। बहादुर शाह का जन्म 1643 ईस्वी में राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये राजा राजू की पुत्री नवाब बाई जो थी वो एक हिंदू थी, तो हिंदू माँ के संतान होने के कारण ये जो फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म हुआ था वो 1643 ईस्वी में राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। एक फैक्ट हम लोग जानते हैं कि संभाजी का जो पुत्र था शाहजी जो था उसको औरंगजेब ने 1689 ईस्वी से अपने पास में कैद कर लिया था। तो बहादुर शाह के बारे में हम लोग बस इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि 1689 ईस्वी में मुगलों के पास जो कैद था 1689 से साहू, इसको जो है बहादुर शाह ने 1707 में क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। बहादुर शाह ने 1707 में साहू जी को मुक्त कर दिया, साहू जी को मुक्त कर दिया, जो कि 1689 से क्या थे, मुगलों के पास कैद थे। जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से। औरंगजेब भी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन हमारा वही होगा, तो हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे। आगे है, औरंगजेब द्वारा लगाई गई जजिया कर को जो है वो बहादुर शाह प्रथम ने वसूल करना बंद कर दिया। बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, औरंगजेब द्वारा लगाई गई जजिया कर की वसूली को बंद करवा दिया। समझ रहे हैं बहादुर शाह ने क्या क्या किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बहादुर शाह ने राजा छत्रसाल के साथ भी अच्छे संबंध बनाए, राजपूतों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, बुंदेलों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए, लेकिन इतने उसके शांतिपूर्ण नीति के बावजूद भी बंदा बहादुर जो है उसने बगावत कर दी। और सरहिंद का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1710 ईस्वी में जो है वो सरहिंद पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। किसने, बंदा बहादुर ने। जब हम लोग सिख पढ़ेंगे आगे तो बंदा बहादुर के बारे में विस्तार से जानेंगे। बंदा बहादुर ने क्या किया, 1710 में सरहिंद विजय कर ली, और 1710 में ही उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए। क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम के शांतिपूर्ण नीति के बावजूद भी बंदा बहादुर जो था वो 1710 ईस्वी में सरहिंद को विजय कर लेता है। वहां पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के को क्या करता है, चलाता है, जारी करता है।
बहादुर शाह ने जब सोचा कि नहीं अब इसके बारे में सोचना चाहिए, तो बहादुर शाह ने क्या किया, बंदा बहादुर को लोहगढ़ नामक स्थान पर पराजित किया। लेकिन उसका बैड लक कि 1712 में उसकी मृत्यु ही हो गई और लोहगढ़ जो है वो पुनः पुनः सिखों को मिल गया। तो बंदा बहादुर का जो पतन होता है वो फर्रुखसियर के टाइम में होता है। लेकिन चूंकि बहादुर शाह ने भी है बंदा बहादुर को पराजित करने की सोची, लोहगढ़ नामक स्थान पर जो है इसने बंदा बहादुर को पराजित किया। लेकिन 1712 में इसकी उसी वर्ष इसकी मृत्यु हो जाती है और जिस कारण जो है लोहगढ़ पर फिर सिखों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। एक ये बहादुर शाह के प्रथम के काल में एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी, 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल जो था वो आया था, किसके नेतृत्व में, जोशुआ केटलर के नेतृत्व में 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल जो था वो मुगल दरबार में आया था और इसका जो है वो स्वागत एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना ने किया था। जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो क्या हुआ, 1711 ईस्वी में जोशुआ केटलर के नेतृत्व में एक डच शिष्टमंडल बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आता है, जिसका स्वागत एक पुर्तगाली स्त्री करती है। पुर्तगाली स्त्री का नाम जूलियाना था। ओके, अब एक सिडनी ओवर इतिहासकार हुए हैं, वो सिडनी ओवर कहते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में हम कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं। सिडनी ओवर एक इतिहासकार हुए और वे कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में हम कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, सिडनी ओवर। सिडनी ओवर खफी खां एक इतिहासकार है, इन्होंने इसे शाहे बेखबर कहा है। तो बहादुर शाह के हम लोग कितने नाम जान गए, मुअज्जम उसका असली नाम था, बहादुर शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा, शाह आलम प्रथम भी उसे कहा जाता है और शाहे बेखबर भी बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है, जो किसने कहा था, खफी खां ने कहा था। ओके, नेक्स्ट है मृत्यु के बाद चारों पुत्र, और इसके क्या हुआ, कहा जाता है कि इसकी जब मृत्यु हुई थी बहादुर शाह प्रथम के, कि इसको 4 पुत्र थे, चारों पुत्र उत्तराधिकारी युद्ध में इतने व्यस्त हो गए कि 1 महीने तक 1 मंथ तक जो है वो बहादुर शाह के शव को दफनाया नहीं गया और अंत में 1 मंथ के बाद इसके शव को जो है मोती मस्जिद में दफनाया गया। इट्स नॉट गुड थिंग्स ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी मृत्यु के बाद इसके चारों पुत्र कौन कौन थे, ध्यान देंगे, जहांदार शाह, अजीमुनशान, रफीउरशान और जहान शाह। ये चारों पुत्रों के मध्य क्या हो गया, उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया और जुल्फिकार की सहायता से, जुल्फिकार एक वजीर था, इसकी सहायता से जहांदार शाह 51 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और बाकी सब जो थे वो मारे गए। बहादुर शाह प्रथम की जैसे ही मृत्यु होती है, इसके चारों पुत्र जहांदार शाह, अजीमुनशान, रफीउरशान और जहान शाह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है और जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह जो है 51 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। आगे हम लोग जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे और मुगल वंश के पतन का लेसन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।